फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब दो शब्द का समूह होती है जिसमें से एक शब्द वर्ब होता है और दूसरा शब्द एक प्रीपोजिशन होता है। अगर आपको प्रीपोजिशन क्या होता है पता नहीं है तो मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स क्या है, दो शब्द का समूह होते हैं जिसमें से एक क्या होता है वर्ब, दूसरा क्या होता है प्री पोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले क्या है टर्न ऑन। तो मुझे पहले बताइए टर्न ऑन जो है इसमें से वर्ब क्या है और प्रीपोजिशन क्या है? इसमें से जो वर्ब है टर्न जो है और वर्ब है ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए टर्न ऑफ। इसमें से मुझे बताइए ऑफ क्या है और टर्न क्या है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है वो दो शब्द का समूह होते हैं जिसमें से एक रहता है वर्ब, दूसरा रहता है प्रीपोजिशन। ठीक उसी तरह देखिए टर्न अप। टर्न अप में यहाँ पे वर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है? इसमें वर्ब है टर्न, प्रीपोजिशन क्या है ऑफ। समझ में आ गया? थर्ड एग्जाम्पल देखिए गेट इन। तो यहाँ पे मुझे बताइए गेट इन में प्रीपोजिशन कौन सा है और वर्ब कौन सा है? गेट इन में प्रीपोजिशन है इन और गेट है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखिए रन आफ्टर। रन आफ्टर में वर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है? रन है वर्ब, आफ्टर है प्रीपोजिशन। फाइव एग्जाम्पल देखिए गेट ओवर। तो मुझे यहाँ पे बताइए, आप बताइए मुझे कि गेट ओवर में यहाँ पे वर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशन कौन सा है? ओवर है प्रीपोजिशन, गेट है वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? दो शब्द का समूह होते हैं जिसमें से एक रहता है वर्ब, दूसरा क्या प्रीपोजिशन। ये दोनों को मिला के क्या बनता है फ्रेजल वर्ब। गेट इन। गेट इन को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट इन का यूज फ्रेजल वर्ब में किसी वाहन में चढ़ने के लिए यूज होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गेट इन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन वेयर एक्साइटेड टू गेट इन द ट्रेन। द चिल्ड्रेन वेयर एक्साइटेड मतलब कि चिल्ड्रेन एक्साइटेड थे टू गेट इन। यहाँ पे देखिए गेट इन का यूज हुआ। गेट इन का यूज यहाँ पे किस लिए हुआ? किसी वाहन में चढ़ना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो चिल्ड्रेन वेयर एक्साइटेड टू गेट इन द ट्रेन मतलब कि चिल्ड्रेन एक्साइटेड थे ट्रेन में चढ़ने के लिए। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इट्स रेनिंग हरी अप एंड गेट इन द कार। इट्स रेनिंग मतलब कि बारिश हो रहा है, हरी अप जल्दी करो, एंड गेट इन द कार। यहाँ पे एंड क्यों यूज हुआ? अगर आपको एंड क्या होता है, एंड एक कंजंक्शन होता है। अगर आपको कंजंक्शन के बारे में पता नहीं है, इसमें भी मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए वहां पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हरी अप एंड गेट इन द कार मतलब कि जल्दी करो, एंड गेट इन मतलब गेट इन का मतलब यहाँ पे क्या है किसी वाहन में चढ़ना। यहाँ पे कौन सा वाहन में चढ़ने के लिए बोला जा रहा है? कार। इट्स रेनिंग बारिश हो रही है, हरी अप जल्दी करो, एंड गेट इन द कार कार में चढ़ो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड अस टू गेट इन द पुलिस कार। ही टोल्ड अस मतलब कि उन्होंने हमको बोला, टू गेट इन द पुलिस कार मतलब कि पुलिस कार में चढ़ने के लिए हमको बोला। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, वी नीड टू गेट इन द मूविंग वैन बिफोर डार्क। फाइव सेंटेंस में देखिए, शी वेव्ड गुड बाय एंड गॉट इन द कार मतलब कि उसने गुड बाय की और कार में चढ़ी। यहाँ पे यूज हुआ क्या? गॉट इन। गॉट इन का मतलब क्या होता है? गेट का सेकंड फॉर्म मतलब कि ऑलरेडी चढ़ी। फ्रेजल वर्ब में गेटअप को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेटअप को फ्रेजल वर्ब में टू लीव ए व्हीकल। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे गेटअप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, सी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। सी गॉट ऑफ द बस मतलब कि वो बस से उतरी, तो नेक्स्ट स्टॉप से वो बस से उतरी। गेट का सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट मतलब कि ऑलरेडी वो उतर चुकी है। सी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला व्हेन शी गॉट ऑफ द टैक्सी। शी फॉरगॉट द अम्ब्रेला मतलब कि वो छाता भूल गई। व्हेन शी गॉट ऑफ द टैक्सी मतलब कि जब वो टैक्सी से उतरी वो छाता भूल गई। समझ में आ गया? यहाँ पे गॉट अप क्यों यूज हुआ? क्योंकि गेट अप का सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट अप।
ऑलरेडी वो काम हुआ। टेंस क्या है पता नहीं है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल में जाइए पूरा प्लेलिस्ट लीजिए टेंस का। थर्ड सेंटेंस में देखिए, मेक श्योर टू गेट ऑफ द ट्रेन एट द राइट स्टेशन। मतलब कि मेक श्योर टू गेट ऑफ द ट्रेन एट द राइट स्टेशन, मतलब कि राइट स्टेशन में ट्रेन से उतर जाना। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द प्लेन हैड लैंडेड एंड द पैसेंजर वेयर रेडी टू गेट ऑफ। मतलब कि द प्लेन जो है वो लैंड कर चुका था एंड द पैसेंजर वेयर रेडी टू गेट ऑफ, मतलब पैसेंजर रेडी थे प्लेन से उतरने के लिए। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही फॉरगॉट हिज बैग व्हेन ही गॉट ऑफ द बस। ही फॉरगॉट हिज बैग, मतलब कि वो बैग लेना भूल गया। व्हेन ही गॉट ऑफ द बस, जब वो बस से उतरा वो बैग लेना भूल गया। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ को फ्रेजल वर्ब में कैसे और कहाँ यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट अवे विथ को फ्रेजल वर्ब में बस निकलने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं कैसे गेट अवे विथ को यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, शी गॉट अवे विथ टेलिंग ए स्मॉल लाई टू हर फ्रेंड। मतलब कि वो अपनी सहेली से एक छोटा सा झूठ बोलकर बस निकली। यहाँ पे क्या आ रहा है, बस निकलना। शी गॉट अवे मतलब कि बस निकलना। विथ टेलिंग ए स्मॉल लाई टू हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली से एक छोटा सा झूठ बोलकर बस निकली। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ट्राई टू गेट अवे विथ नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट। मतलब कि पार्किंग टिकट को पैसा ना देकर वो ट्राई किया बस निकलना। थर्ड सेंटेंस में देखिए, द कैट ऑफन ट्राइज टू गेट अवे विथ स्टीलिंग फूड फ्रॉम टेबल। मतलब कि जो बिल्ली जो है वो ट्राई करता है खाने को कैसे टेबल से चुरा के बस निकलना। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी ट्राइड टू गेट अवे विथ यूजिंग हर फोन इन क्लास। शी ट्राइड टू गेट अवे विथ यूजिंग हर फोन इन क्लास, मतलब उसने क्लास में फोन का उपयोग करने से बचने की कोशिश की। फाइव सेंटेंस देखिए, ही ट्राइड टू गेट अवे विथ ईटिंग कुकीज बिफोर डिनर। मतलब कि उसने रात के खाने से पहले कुकीज खाकर भागने की कोशिश की। गेट अप, गेट अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट अप का हिंदी मीनिंग होता है उठना। कहाँ पे और कैसे यूज किया जाता है आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग टू गो फॉर ए रन। मतलब कि वो हर सुबह जल्दी उठती है क्योंकि दौड़ने के लिए जाना है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही स्ट्रगल्स टू गेट अप ऑन मंडे बिकॉज ही हेट्स अर्ली मॉर्निंग। मतलब कि उसको दिक्कत होता है सोमवार को सुबह उठना बिकॉज ही हेट्स अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो जल्दी उठने को नापसंद करता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई गॉट अप लेट टुडे आई मिस्ड ब्रेकफास्ट। आई गॉट अप मतलब कि यहाँ पे गेट अप का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। आई गॉट अप लेट टुडे एंड मिस्ड ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं लेट उठा एंड मिस्ड ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं ब्रेकफास्ट मिस किया। मैं लेट उठा आज और ब्रेकफास्ट को मिस किया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट गेट अप अर्ली टू कैच द स्कूल बस पकड़ने के लिए स्टूडेंट जल्दी उठ। फाइव सेंटेंस देखिए, द अलार्म क्लॉक हेल्प्स हिम गेट अप ऑन टाइम। जो अलार्म है वो हेल्प करता है उसको गेट अप ऑन द टाइम, टाइम पर उठने के लिए अलार्म जो है उसको हेल्प करता है। गेट एलोंग विथ का यूज कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में किया जाता है। सबसे पहले गेट एलोंग विथ किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से गेट एलोंग विथ को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ही गेट्स एलोंग विथ हिज नेबर्स बिकॉज ही इज फ्रेंडली। ही गेट्स एलोंग विथ हिज नेबर्स, यहाँ पे क्या यूज हुआ, गेट्स एलोंग विथ, मतलब कि वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहता है क्योंकि वो फ्रेंडली है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी के साथ अच्छे संबंध, मतलब कि गेट एलोंग विथ उसका पड़ोसी के साथ उसका अच्छा संबंध है क्योंकि वो फ्रेंडली है। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी गेट्स एलोंग वेल विथ हर को वर्कर्स, मतलब कि वो अपने सहकर्मी के साथ अच्छी तरह से रहती है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई गेट एलोंग विथ माई रूममेट्स बिकॉज वी रेस्पेक्ट ईच अदर। आई गेट एलोंग विथ माई रूममेट्स, मतलब कि मेरे रूममेट के साथ मेरा अच्छा संबंध है बिकॉज वी रेस्पेक्ट ईच अदर, हम रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, he gets along with his girlfriend's parents which is important to him। he gets along with his girlfriend's parents, मतलब कि उसके गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के साथ उसका अच्छा संबंध है which is important to him, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव सेंटेंस देखिए, she gets along with her teammates, मतलब कि उसकी टीममेट के साथ अच्छी समझ है। गेट आउट ऑफ,
गेट आउट ऑफ को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट आउट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है बाहर निकलना। बाहर निकलने के लिए हम गेट आउट ऑफ को यूज करेंगे सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द टीम डिसाइडेड टू गेट आउट ऑफ द जिम एंड प्रैक्टिस आउटसाइड इन द पार्क। टीम ने जिम से बाहर निकलकर पार्क में अभ्यास करने का निर्णय लिया। गेट आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ द स्टोर बिफोर इट क्लोज, मतलब उसको चाहिए स्टोर से बाहर निकलना बिफोर इट क्लोज, बंद होने से पहले उसको बाहर निकलना चाहिए। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वी शुड गेट आउट ऑफ द हाउस अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। वी शुड गेट आउट ऑफ द हाउस, गेट आउट ऑफ यहाँ पे क्या यूज हुआ, गेट आउट ऑफ। वी शुड हमको चाहिए घर से बाहर निकलना जल्दी। क्यों क्यों निकलना जल्दी, क्योंकि टू अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हमको चाहिए घर से जल्दी बाहर निकलना। समझ में आ गया यहाँ पे गेट आउट ऑफ कहाँ यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ द जिम एंड कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज। ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ द जिम मतलब कि उसको चाहिए जिम से बाहर निकलना एंड कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन होना। फाइव सेंटेंस में देखिए, डोंट फॉरगेट टू गेट आउट ऑफ द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। बारिश होने से पहले घर से बाहर निकलना बिल्कुल मत भूलना। गेट ओवर, गेट ओवर को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट ओवर मतलब कि किसी परेशानी से बाहर निकलना। किसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए गेट ओवर को यूज किया जाता है। सबसे पहले आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि इसे गेट ओवर को सेंटेंस में बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द टीम वर्कड हार्ड टू गेट ओवर देयर रिसेंट डिफीट। गेट ओवर यहाँ पे क्या यूज हुआ, गेट ओवर। द टीम वर्क हार्ड टू गेट ओवर देयर रिसेंट डिफीट मतलब कि टीम ने अपनी हालिया हार से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की। गेट ओवर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, किसी परेशानी से बाहर निकलना। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही नीड्स टाइम टू गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज जॉब मतलब कि उससे अपनी नौकरी खोने के सदमे से उबरने के लिए समय चाहिए। यहाँ पे क्या यूज हुआ, गेट ओवर मतलब कि इस परेशानी से बाहर निकलना। थर्ड सेंटेंस में देखिए, दे हेल्प हिम गेट ओवर हिज फियर ऑफ स्विमिंग मतलब कि उसने उसका हेल्प किया, गेट ओवर हिज फियर ऑफ स्विमिंग मतलब कि उसका जो स्विमिंग का जो डर है उसको कैसे बाहर निकलना है, उसने उसको हेल्प किया। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी नीड्स टू गेट ओवर हर साइनेस टू मेक न्यू फ्रेंड्स मतलब कि शी नीड्स टू गेट ओवर हर साइनेस मतलब कि उसको चाहिए अपनी जो साइनेस है उससे बाहर निकलना, टू मेक ए न्यू फ्रेंड बनाने के लिए उसको चाहिए अपने साइनेस से बाहर निकलना। फाइव सेंटेंस में देखिए, द टीम हेल्प हिम गेट ओवर हिज फियर ऑफ डॉग्स मतलब कि टीम जो है उसको हेल्प किया कुत्ते के डर से बाहर निकलने के लिए। गेट थ्रो कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले गेट थ्रो का फ्रेजल वर्ब में यूज टू पास आन एग्जाम और टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैसे गेट थ्रो को यूज किया जाता है सेंटेंस में। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, आई स्टडी हार्ड टू गेट थ्रू माई मैथ एग्जाम। आई स्टडी हार्ड मतलब कि मैं स्टडी हार्ड किया टू गेट थ्रू माई मैथ एग्जाम मतलब कि मैथ एग्जाम में पास होने के लिए मैं स्टडी हार्ड किया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, शी इज कॉन्फिडेंट शी विल गेट थ्रू द इंग्लिश एग्जाम मतलब शी इज कॉन्फिडेंट मतलब कि वो कॉन्फिडेंट है, शी विल गेट थ्रू द इंग्लिश एग्जाम मतलब कि वो इंग्लिश एग्जाम पास कर लेगी। थर्ड सेंटेंस में देखिए, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट थ्रू द साइंस एग्जाम मतलब कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट मतलब कि वो अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहा है, टू गेट थ्रू द साइंस एग्जाम मतलब साइंस एग्जाम में पास होने के लिए वो अपना बेस्ट दे रहा है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी एक्साइटेड टू गेट थ्रू द फाइनल एग्जाम। शी एक्साइटेड मतलब कि वो एक्साइटेड है टू गेट थ्रू द फाइनल एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम लिए वो एक्साइटेड है। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग थ्रू द हिस्ट्री एग्जाम। ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट मतलब कि वो कॉन्फिडेंट है अबाउट किसके बारे में, गेटिंग थ्रू द हिस्ट्री एग्जाम, हिस्ट्री एग्जाम के लिए वो कॉन्फिडेंट है। क्या यूज हुआ, गेटिंग। रन अवे, रन अवे को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले रन अवे को हिंदी में बस निकलना या भाग जाने के लिए फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं रन अवे को कैसे और कहाँ फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू रन अवे
फ्रॉम होम आफ्टर एन आर्गुमेंट विद देयर पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट होने के बाद चिल्ड्रेन ने डिसाइड किया कि घर से भाग जाने के लिए। सेकंड सेंटेंस में देखिए, द थीप ट्राइड टू रन अवे बट द पुलिस कॉट हिम। द थीप ट्राइड टू रन अवे मतलब कि जो चोर है वो कोशिश की भाग जाने के लिए, बट द पुलिस कॉट हिम, पुलिस जो है उनको पकड़ लिया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, तो यंग कपल रन अवे टू गेट मैरिड इन सीक्रेट। जो यंग कपल है वो भागकर सीक्रेटली शादी कर ली। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द चाइल्ड रन अवे फ्रॉम द स्ट्रेंजर इन द पार्क। मतलब कि पार्क में बच्चे जो है एक अनजान लोगों देख के भाग गए। फाइव सेंटेंस में देखिए, तो माउस रन अवे व्हेन इट सॉ द कैट। मतलब जो चूहा जो है वो भाग गया जब वो बिल्ली को देखा। रन डाउन, रन डाउन को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले रन डाउन को हिंदी में शरीर में कमजोरी महसूस करने के लिए यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं कैसे रन डाउन को फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, आई नीड टू रेस्ट, आई एम स्टार्टिंग टू फील रन डाउन। आई नीड टू रेस्ट मतलब कि मुझे रेस्ट चाहिए। आई एम स्टार्टिंग टू फील रन डाउन, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग टू फील रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या है, शरीर में कमजोरी महसूस करना। सेकंड सेंटेंस में देखिए, शी हैज बीन ट्रैवलिंग ए लॉट फॉर वर्क एंड इज फीलिंग रन डाउन। मतलब कि शी हैज बीन ट्रैवलिंग ए लॉट फॉर वर्क मतलब कि काम के लिए बहुत ट्रैवलिंग कर रही है। एंड इज फीलिंग रन डाउन, तो शरीर में कमजोरी फील कर रही है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वर्किंग लॉन्ग आवर विदाउट ब्रेक कैन मेक यू फील रन डाउन। मतलब कि क्या शरीर में कमजोरी ला सकता है बिना ब्रेक के ज्यादा घंटा काम करेंगे तो। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, आफ्टर द सर्जरी ही फेल्ट रन डाउन एंड वीक। आफ्टर द सर्जरी मतलब कि सर्जरी के बाद ही फेल्ट रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या है, शरीर में कमजोरी महसूस करना, कि वो शरीर में कमजोरी फील किया। फाइव सेंटेंस में देखिए, आफ्टर द हाइक शी वाज रन डाउन एंड नीडेड टू रेस्ट। मतलब कि आफ्टर द हाइक मतलब कि हाइक के बाद शी वाज रन डाउन एंड नीडेड रेस्ट। टर्न ऑन, टर्न ऑन को हिंदी में ऑन करना, जैसे कि लाइट ऑन करना, जैसे कि नॉल ऑन करना एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं टर्न ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। प्लीज टर्न ऑन द लाइट मतलब कि लाइट को ऑन करो। प्लीज टर्न ऑन द लाइट। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही टर्न ऑन द टैप। यहाँ पे क्या है, टर्न, TURNED मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि काम हो चुका है। ही टर्न ऑन द टैप मतलब कि वो टैप को ऑन किया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, बिफोर एंटरिंग द रूम ही टर्न ऑन द लाइट स्विच मतलब कि रूम पे एंटर करने से पहले वो लाइट को ऑन किया। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द हीटर मतलब कि हीटर को ऑन करने के लिए मत भूलो। डोंट फॉरगेट मतलब क्या है, मत भूलो। टू टर्न ऑन द हीटर मतलब कि हीटर को ऑन करने के लिए मत भूलो। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही टर्न ऑन द कार इंजन मतलब कि वो कार इंजन को ऑन किया। तो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले टर्न ऑफ को ऑफ करना, इसकी लाइट ऑफ करना, नॉल ऑफ करना एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं टर्न ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट मतलब कि लाइट को बंद करो। यहाँ पे क्या यूज हुआ, टर्न ऑफ। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करो। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही टर्न ऑफ द टैप मतलब कि वो टैप को बंद किया। ही टर्न ऑफ द टैप मतलब कि वो टैप को बंद किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, बिफोर एंटरिंग द रूम ही टर्न ऑफ द लाइट स्विच मतलब कि रूम से एंटर करने पहले वो लाइट स्विच को बंद किया। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द हीटर मतलब कि हीटर को ऑफ करने के लिए मत भूलना। डोंट फॉरगेट मतलब कि मत भूलो। टू टर्न ऑफ द हीटर मतलब कि हीटर को बंद करने के लिए मत भूलना। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही टर्न ऑफ द कार इंजन मतलब कि उसने कार इंजन को ऑफ किया। पुट डाउन, पुट डाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट डाउन को लिखने के लिए फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं पुट डाउन को कैसे और कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, प्लीज पुट डाउन योर पेन एंड लिसन टू मी मतलब कि अपनी
कॉलम नीचे रखो और मेरी बात सुनो। सेकंड सेंटेंस में देखिए, द टीचर आस्क्ड टू अस टू पुट डाउन आवर टेक्स्ट बुक, मतलब टीचर ने हमको टेक्स्ट बुक नीचे रखने को कहा। थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी पुट डाउन हर थॉट इन ए डायरी एवरी इवनिंग, मतलब कि वो हर शाम अपने विचार डायरी में लिखती। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द चिल्ड्रन वेर एक्साइटेड टू पुट डाउन देयर नेम्स फॉर द स्कूल प्ले, मतलब कि द चिल्ड्रन वेर एक्साइटेड, मतलब कि बच्चे एक्साइटेड थे टू पुट डाउन देयर नेम्स फॉर द स्कूल प्ले, मतलब अपने नाम स्कूल खेल में देने के लिए वो एक्साइटेड थे। फाइव सेंटेंस में देखिए, लेट्स पुट डाउन आवर आइडियाज ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड डिस्कस देम, मतलब कि अपने जो आइडिया है उसको व्हाइट बोर्ड में लिखो एंड डिस्कस देम, इसके बाद डिस्कस करो उसके बारे में। तो पुट फॉरवर्ड को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट फॉरवर्ड को हिंदी में पेश करने के लिए फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे पुट फॉरवर्ड को यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी पुट फॉरवर्ड ए प्रपोजल फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट एट द मीटिंग, वो मीटिंग में एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक प्रपोजल पेश की। यहाँ पे क्या यूज हुआ, पुट फॉरवर्ड, मतलब कि पेश की। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही पुट फॉरवर्ड हिज आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, मतलब कि वो कस्टमर सर्विस इम्प्रूविंग के लिए उसकी आइडिया पेश की। थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी पुट फॉरवर्ड फॉर ओपिनियन ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान उसने उसकी ओपिनियन पेश की। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी पुट फॉरवर्ड हर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब कि उसने एप्लीकेशन पेश की स्कॉलरशिप के लिए। फाइव सेंटेंस में देखिए, कैन यू पुट फॉरवर्ड ए डेट फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग, क्या हमारा नेक्स्ट मीटिंग के लिए तुम एक डेट पेश कर सकते हो। पुट आउट को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट आउट को बुझाना, जैसे लाइट बुझाना, आग बुझाना, गैस बुझाना के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे पुट आउट को यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट नो हाउ टू पुट आउट द गैस, यहाँ पे क्या यूज हुआ, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या है, इस चीज को बुझाना, जैसे लाइट आग या गैस हो गया। ही डिड नॉट नो, मतलब कि वो नहीं जानता था हाउ टू पुट आउट द गैस, गैस को कैसे बुझाते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, इट वाज हिज जॉब टू पुट आउट द गैस, मतलब कि इट वाज हिज जॉब, मतलब कि वो उसकी जॉब था, ये उसकी जॉब था। टू पुट आउट द गैस, गैस को निभाना, ये उसकी जॉब था। थर्ड सेंटेंस में देखिए, प्लीज पुट आउट द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम, मतलब कि प्लीज पुट आउट द कैंडल, मतलब कि कैंडल को बुझा देना, बिफोर यू लीव द रूम, रूम से निकलने से पहले कैंडल को बुझा देना। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, दे क्विकली पुट आउट द फायर इन द किचन, तो कि उन्होंने बहुत जल्दी ही आग को बुझा दिया किचन में। फाइव सेंटेंस में देखिए, शी पुट आउट द सिगरेट बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग में एंटर करने से पहले वो सिगरेट को बुझा दी। टर्न ओवर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं टर्न ओवर को हिंदी में पेज पलटने के लिए फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं टर्न ओवर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी टर्न ओवर द पेज टू कंटिन्यू रीडिंग द स्टोरी, मतलब कि वो स्टोरी को कंटिन्यू पढ़ने के लिए पेज को पलट दी। सेकंड सेंटेंस में देखिए, दे टर्न ओवर द टेक्स्ट बुक टू फाइंड नेक्स्ट चैप्टर, दे टर्न ओवर द टेक्स्ट बुक टू फाइंड नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर को खोजने के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक का पेज पलटाया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी टर्न ओवर द कैलेंडर टू मार्क द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट, मतलब कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट कैलेंडर में मार्क करने के लिए वो कैलेंडर का पेज पलट दी। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी टर्न ओवर द कार टू रीड द मैसेज इनसाइड, मतलब कि कार के इनसाइड के मैसेज को पढ़ने के लिए वो कार की पेज को पलट दी। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही टर्न ओवर द नोटबुक टू राइट ऑन ए फ्रेश पेज, मतलब कि वो नोटबुक की पेज को पलटाया टू राइट ऑन ए फ्रेश पेज, क्योंकि वो फ्रेश पेज में लिखने के लिए नोटबुक की पेज को पलटाया। टर्न अराउंड,
टर्न अराउंड को फेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले टर्न अराउंड का हिंदी मीनिंग होता है पलटना। तो आइए जानते हैं टर्न अराउंड को कहाँ और कैसे फेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी टर्न अराउंड टू सी हु वाज कॉलिंग हर नेम। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही टर्न अराउंड क्विकली व्हेन ही हर्ड ए नॉइज बिहाइंड हिम। मतलब कि जब वो पीछे कुछ आवाज सुना तब वो पलट के देखा। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी टर्न अराउंड द कॉर्नर एंड सॉ हर फ्रेंड वेटिंग फॉर हर। मतलब कि वो पलट के कॉर्नर में देखी कि उसकी फ्रेंड उसकी वेट कर रही थी। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ही टर्न अराउंड टू चेक इफ एनीवन वाज फॉलोइंग हिम। मतलब कि वो देखने के लिए पीछे घुमा ताकि कोई उसको फॉलो तो नहीं कर रहा है। फाइव सेंटेंस देखिए, ही टर्न अराउंड, वो घूम गया। ब्लो आउट, ब्लो आउट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्लो आउट का हिंदी मीनिंग होता है बुझाना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं ब्लो आउट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ही ब्लीव आउट द कैंडल्स ऑन हिज बर्थडे केक। यहाँ पे क्या यूज हुआ? ब्लीव। इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई थी, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपने जन्मदिन के केक पर लगी कैंडल्स बुझा दी। सेकंड सेंटेंस देखिए, तो वाइंड ब्लीव आउट द कैंडल फ्लेम। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? हवा ने कैंडल को बुझा दिया। यहाँ पे क्या यूज हुआ? ब्लीव। ब्लीव क्यों यूज हुआ? क्योंकि ब्लो का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई थी। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी ब्लीव आउट द मैच आफ्टर लाइटिंग द स्टोव। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने स्टोव जलाने के बाद माचिस बुझा दी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द स्टॉर्म ब्लीव आउट द विंडोज ऑफ सेवरल बिल्डिंग। हिंदी मीनिंग क्या होगा? तूफान ने कई इमारतों की खिड़कियां उड़ा दी। फाइव सेंटेंस देखिए, द इंजन ब्लीव आउट स्मोक व्हेन इट स्टार्टेड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इंजन शुरू होने पर धुआं निकला। कैरी ऑन, कैरी ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कैरी ऑन का हिंदी मीनिंग होता है जारी रखना, कोई भी चीज को जारी रखना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कैरी ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड टू कैरी ऑन विथ हर स्टडीज। शी डिसाइडेड टू कैरी ऑन विथ हर स्टडीज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही एनकरेज देम टू कैरी ऑन विद द प्रोजेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने उन्हें परियोजना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवरी डे। द स्टूडेंट कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवरी डे। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? छात्र प्रतिदिन अपने संगीत का अभ्यास करते हैं। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट टू कैरी ऑन लर्निंग न्यू स्किल। द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट टू कैरी ऑन लर्निंग न्यू स्किल। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? टीचर ने छात्रों को नए कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। फाइव सेंटेंस देखिए, शी कैरीज ऑन विथ हर डेली एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? वो फिट रहने के लिए अपने दैनिक व्यायाम कार्यक्रमों को जारी रखती है। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कास्ट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है अलग कर देना। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कास्ट ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ही कास्ट ऑफ हिज ओल्ड हैबिट्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने अपनी पुराने आदत त्याग दी। उसने अपनी पुरानी आदत त्याग दी। कास्ट ऑफ का मतलब क्या है? अलग कर देना। उसने अपने पुरानी आदत त्याग दी। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही कास्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने ध्यान भटकने वाली चीजों त्याग दी। उसने ध्यान भटकने वाली चीजें त्याग दी। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कास्ट ऑफ देयर ओल्ड यूनिफॉर्म्स। दे कास्ट ऑफ देयर ओल्ड यूनिफॉर्म्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उन्होंने अपनी पुराने वर्दी त्याग दी। उन्होंने अपनी पुराने वर्दी त्याग दी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी कास्ट ऑफ और साइनेस। शी कास्ट ऑफ और साइनेस। उसने अपनी शर्म त्याग दी। उसने अपनी शर्म त्याग दी। फाइव सेंटेंस में देखिए, ही कास्ट ऑफ द सेफ्टी नेट। उसने सुरक्षा जाल त्याग दी। उसने सुरक्षा जाल त्याग दी। कट डाउन, कट डाउन को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे।
सबसे पहले कट डाउन का हिंदी मीनिंग होता है कम कर देना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कट डाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन शुगर टू इम्प्रूव हर हेल्थ। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चीनी का सेवन कम करने का निर्णय लिया। कट डाउन का मतलब क्या है? कम कर देना। यहाँ पे क्या कम किया? चीनी। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू कट डाउन ऑन लेट नाइट स्नैक्स टू लूज वेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने वजन कम करने के लिए देर रात के नाश्ते पर कटौती करने का वादा किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी कट डाउन ऑन सोशल मीडिया टू फोकस मोर ऑन हर स्टडी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया पर कम समय बिताया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी कट डाउन ऑन शॉपिंग टू सेव मनी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने पैसे बचाने के लिए खरीदारी पर कटौती की। फाइव सेंटेंस देखिए, ही नीड्स टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। ही नीड्स टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। यहाँ पे कट डाउन का मीनिंग क्या है? कम कर देना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसे धूम्रपान पर कटौती करने की आवश्यकता है। कट अप का कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कट अप का हिंदी मीनिंग होता है समाप्त करना, कोई भी चीज समाप्त करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कट अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, सी कट अप कॉन्टैक्ट विथ राहुल। यहाँ पे कट अप का मीनिंग क्या है? समाप्त करना। सी कट अप कॉन्टैक्ट विथ राहुल मतलब कि वो राहुल के साथ कॉन्टैक्ट खत्म कर दी। सेकंड सेंटेंस देखिए, द टीचर कट ऑफ द डिस्कशन मतलब कि टीचर ने डिस्कशन समाप्त किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी कट ऑफ हर स्पीच। शी कट ऑफ हर स्पीच मतलब कि उसने स्पीच को समाप्त की। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही कट ऑफ हिज मेंबरशिप मतलब कि उसने उसका मेंबरशिप समाप्त किया। फाइव सेंटेंस देखिए, शी कट ऑफ द डिस्कशन। शी कट ऑफ द डिस्कशन इसका मतलब कि उसने डिस्कशन समाप्त की। तो गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज होता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गेट रीड ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है छुटकारा पाना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं गेट रीड ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ ओल्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने पुराने कपड़े हटाने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, तो कंपनी प्लान्स टू गेट रीड ऑफ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? कंपनी ने पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम से छुटकारा पाने का योजना बनाई। थर्ड सेंटेंस देखिए, सी गॉट रीड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। यहाँ पे गॉट क्यों यूज हुआ? इसका मतलब बात पास्ट में हुई है। हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पा लिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, सी गॉट रीड ऑफ द एक्स्ट्रा वेट बाय फॉलोइंग ए हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने स्वास्थ्य आहार और व्यायाम का पालन करके अतिरिक्त वजन से छुटकारा पा लिया। यहाँ पे भी गॉट यूज हुआ है, इसका मतलब ये बात भी पास्ट में हो रही है। फाइव सेंटेंस देखिए, शी गॉट रीड ऑफ द ओल्ड सेल फोन एंड अपग्रेडेड टू ए न्यूअर मॉडल। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने पुराने सेल फोन से छुटकारा पा लिया और एक न्यू मॉडल में अपग्रेड कर लिया। गिव अप, गिव अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गिव अप का हिंदी मीनिंग होता है छोड़ देना। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ जानते हैं गिव अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर हर हेल्थ। शी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर हर हेल्थ। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने अपने स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लिया। गिव अप का मतलब क्या है? यहाँ पे छोड़ देना। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे शुड नेवर गिव अप होप ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उन्हें कठिन समय में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही गेव अप हिज सीट ऑन द बस टू एन एल्डरली लेडी। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने बस में अपनी सीट एक बुजुर्ग महिला को दे दी। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द टीम गेव अप देयर लंच ब्रेक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। टीम ने समय पर परियोजना को पूरा करने के लिए अपना दोपहर का भोजन छोड़ दिया। फाइव सेंटेंस देखिए, शी गेव अप ऑन ट्राइंग टू कन्विंस हिम एंड रेस्पेक्टेड हिज डिसीजन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? उसने उसे मनाने का प्रयास छोड़ दिया
उसने उससे मनाने का प्रयास छोड़ दिया और उसके डिसीजन का सम्मान किया। कीप अप, कीप अप को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कीप अप का हिंदी मीनिंग होता है जारी रखना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कीप अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी नीड्स टू कीप अप विथ हर स्टडीज टू पास द एग्जाम। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, परीक्षा पास करने के लिए उससे अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। कीप अप का मतलब क्या है, जारी रखना। सेकंड सेंटेंस देखिए, द मस्ट कीप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, उन्हें लेटेस्ट तकनीक से अवगत रहना होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कंपनी नीड्स टू कीप अप विथ कस्टमर डिमांड्स फॉर टाइमली डिलीवरी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, कंपनी को समय पर डिलीवरी के लिए ग्राहकों की मांग को पूरा करना होगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू कीप अप विथ होमवर्क असाइनमेंट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, टीचर स्टूडेंट को होमवर्क पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फाइव सेंटेंस देखिए, शी कीप्स अप विथ हर फेवरेट टीवी शो। यहाँ पे कीप की जगह एस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो आपको अगर टेंस पता नहीं है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, टेंस में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहां पे देख लीजिए। शी कीप्स अप विथ हर फेवरेट टीवी शो, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वो अपना पसंदीदा टीवी शो देखती रहती है। होल्ड ऑन क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, सबसे पहले जानते हैं होल्ड ऑन का हिंदी मीनिंग होता है टू स्टॉप। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ जानते हैं होल्ड ऑन को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है फ्रेजल वर्ब में। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, होल्ड ऑन इट, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, होल्ड ऑन ए मोमेंट, आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग बिफोर वी प्रोसीड। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। थर्ड सेंटेंस देखिए, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश दिस टास्क बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक मिनट रुकिए, अगला काम शुरू करने से पहले मुझे ये काम खत्म करने दीजिए। फोर्थ सेंटेंस देखिए, होल्ड ऑन ए मोमेंट, आई नीड टू लॉक द डोर। होल्ड ऑन ए मोमेंट, आई नीड टू लॉक द डोर। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मुझे दरवाजा बंद करना है, मुझे दरवाजा बंद करना है। फाइव सेंटेंस देखिए, होल्ड ऑन, आई नीड टू ऑर्गेनाइज दिस पेपर्स बिफोर द मीटिंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, एक मिनट रुकिए, मुझे मीटिंग से पहले ये कागजात व्यवस्थित करना है। गिव इन, गिव इन को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गिव इन का हिंदी मीनिंग होता है हार मान लेना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ जानते हैं गिव इन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी फाइनली गेव इन एग्री टू गो ऑन वेकेशन विथ हर फ्रेंड। शी फाइनली गेव इन एंड एग्री टू गो ऑन वेकेशन विथ हर फ्रेंड्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, वो मान गई और अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए सहमत हो गई। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे गेव इनटू देयर चिल्ड्रंस डिमांड्स फॉर आइसक्रीम आफ्टर डिनर। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, उन्होंने अपने बच्चों की आइसक्रीम की मांग को स्वीकार कर लिया। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे गेव इनटू द ट्रैफिक एंड अराइव्ड लेट टू द मीटिंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ए यातायात के दबाव के कारण बैठक में देर से पहुंचे। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही गेव इनटू द पेन एंड डिसाइडेड टू सी ए डॉक्टर। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, उन्होंने दर्द के कारण डॉक्टर से मिलने का निर्णय लिया। फाइव सेंटेंस देखिए, द टीम गेव इनटू द अपोजिशन प्रेशर एंड चेंज देयर स्ट्रैटेजी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, टीम ने विपक्ष के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और अपनी रणनीति बदल दी। सी आफ्टर, सी आफ्टर को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले सी आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है देखभाल करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं सी आफ्टर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, सी प्रॉमिस टू सी आफ्टर हर यंगर ब्रदर। सी प्रॉमिस टू सी आफ्टर हर यंगर ब्रदर। यहाँ पे सी आफ्टर का हिंदी मीनिंग क्या है, देखभाल करना। यहाँ सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, उसने अपने छोटे भाई की देखभाल करने का वादा किया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, he asked his neighbor to see after his pets। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपने पड़ोसी से अपने पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए कहा। थर्ड सेंटेंस में देखिए, द नर्स विल सी आफ्टर द पेशेंट इन द रिकवरी। हिंदी मीनिंग क्या होगा, नर्स रिकवरी रूम में रोगी की देखभाल करेगी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सी आफ्टर देयर क्लासरूम।
तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सी आफ्टर देयर क्लासरूम। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? शिक्षकों ने छात्रों से उनकी देखभाल करने के लिए कहा। 5 सेंटेंस देखिए, शी डिसाइडेड टू सी आफ्टर हर हेल्थ। शी डिसाइडेड टू सी आफ्टर हर हेल्थ। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपने हेल्थ की देखभाल करने का फैसला किया। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय को फ्रेजल फॉर्म में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले स्टैंड बाय का हिंदी मीनिंग होता है साथ देना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं स्टैंड बाय को कहाँ और कैसे फ्रेजल फॉर्म में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी प्रॉमिस टू स्टैंड बाय हर फ्रेंड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। स्टैंड बाय का मीनिंग क्या है यहाँ पे? साथ देना। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने कठिन समय के दौरान अपने दोस्तों के साथ खड़े होने का वादा किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी विल स्टैंड बाय हर प्रिंसिपल नो मैटर व्हाट अदर्स से। शी विल स्टैंड बाय हर प्रिंसिपल नो मैटर व्हाट अदर्स से। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो अपने सिद्धांतों पर खड़ी रहेगी। वो अपने सिद्धांतों पर खड़ी रहेगी, चाहे दूसरे कुछ भी कहे। चाहे दूसरे कुछ भी कहे। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी स्टूड बाय हर प्रॉमिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन द टाइम। शी स्टूड बाय हर प्रॉमिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यहाँ पे क्या यूज हुआ? स्टूड। स्टूड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे स्टैंड का सेकंड वर्ब है। इसका मतलब ये बात पास्ट में हो रही है। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो समय पर परियोजना को पूरा करने के अपने वादे पर खड़ी रही। फोर्थ सेंटेंस देखिए, he stood by his friend's side during the challenging period. He stood by his friend's side during the challenging period. यहाँ पे क्या यूज हुआ? स्टूड। स्टूड क्यों यूज हुआ? यहाँ पे स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये बात भी पास्ट में हो रही है। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा। 5 सेंटेंस देखिए, he asked his team to stand by for the फाइनल राउंड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपनी टीम को अंतिम दौर के लिए तैयार रहने को कहा। टर्न आउट। टर्न आउट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले टर्न आउट का हिंदी मीनिंग होता है साबित होना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं टर्न आउट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द बुक टर्न आउट टू बी ए बेस्ट सेलर। द बुक टर्न आउट टू बी ए बेस्ट सेलर। यहाँ पे क्या यूज हुआ? टर्न ईडी, टर्न आउट। मतलब इसका मतलब ये बात पास्ट में हो रही है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? पुस्तक बेस्ट सेलर साबित हुई। पुस्तक जो बुक है वो बेस्ट सेलर साबित हुई। सेकंड सेंटेंस देखिए, द प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी मोर चैलेंजिंग। यहाँ पे ईडी लगा। इसका मतलब ये बात भी पास्ट में हो रही है। द प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी मोर चैलेंजिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? परियोजना अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुई। थर्ड सेंटेंस देखिए, द मूवी टर्न आउट टू बी मोर एंटरटेनिंग देन एक्सपेक्टेड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? फिल्म अपेक्षा से अधिक एंटरटेनमेंट साबित हुई। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द इवेंट टर्न आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस। द इवेंट टर्न आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कार्यक्रम एक बड़ी सफलता साबित हुई। 5 सेंटेंस देखिए, द मूवी टर्न आउट टू बी ए बॉक्स ऑफिस हिट। तो मूवी टर्न आउट टू बी ए बॉक्स ऑफिस हिट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कॉल ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कैंसिल करना, कोई भी चीज कैंसिल करना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कॉल ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, दे हैड टू कॉल ऑफ देयर पिकनिक ड्यू टू द बैड वेदर। दे हैड टू कॉल ऑफ द पिकनिक ड्यू टू द बैड वेदर। कॉल ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे कैंसिल करना। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? खराब मौसम के कारण उन्हें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी। सेकंड सेंटेंस देखिए, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। यहाँ पे कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है? कैंसिल करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने मीटिंग कैंसिल करने का फैसला किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। ही कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या यूज हुआ? ईडी का मतलब क्या है? ये बात पास्ट में हुई थी। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी कॉल्ड ऑफ द डिनर। शी कॉल्ड ऑफ द डिनर। यहाँ पे क्या यूज हुआ? ईडी। ईडी क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये चीज कॉल का सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई थी। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा?
उसने डिनर कैंसिल कर दिया। 5 सेंटेंस देखिए, ही कॉल्ड अप द ऑर्डर। यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पे भी ईडी यूज हुआ। इसका मतलब ये बात भी पास्ट में हुई थी, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्रिंग अप का हिंदी मीनिंग होता है पालन पोषण करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं ब्रिंग अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, दे डिसाइडेड टू ब्रिंग अप देयर नीस आफ्टर हर पेरेंट्स पास अवे। उसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, उन्होंने अपनी भतीजे के माता पिता के निधन के बाद उसे पालने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी वाज बॉट ऑफ इन ए लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसका पालन पोषण एक प्रेमपूर्ण और सहयोगी पारिवारिक वातावरण में हुआ। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी वाज बॉट ऑफ बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही वाज बॉट अप इन ए स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड विथ क्लियर रूल्स। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसका पालन पोषण स्ट्रिक्ट नियमों वाले एक घर में हुआ। 5 सेंटेंस देखिए, दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद द सपोर्ट ऑफ डेडिकेटेड सोशल वर्कर्स। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से पालक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक्ट अपन, एक्ट अपन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले एक्ट अपन का हिंदी मीनिंग होता है पालन करना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं एक्ट अपन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी रिसीव्ड एडवाइस फ्रॉम हर मेंटर एंड डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन इट। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपने गुरु से सलाह प्राप्त की और उस पर कार्य करने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू एक्ट अपॉन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम हिज सुपरवाइजर। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपने सुपरवाइजर से प्राप्त फीडबैक पर कार्य करने का वादा किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्ट अपॉन अपॉर्चुनिटीज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अवसर पर कार्य करना महत्वपूर्ण है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीम डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द फोकस ग्रुप। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, टीम ने फोकस समूह से प्राप्त फीडबैक पर कार्य करने का निर्णय लिया। 5 सेंटेंस देखिए, शी नीड्स टू एक्ट अपॉन द अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर ए मीटिंग विद द क्लाइंट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसे ग्राहकों के साथ बैठक के लिए तत्काल अनुरोध पर कार्य करने की आवश्यकता है। बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले बैक आउट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है अपनी बातों से मुकरना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं बैक आउट ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी प्रॉमिस्ड टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट बट बैक्ड आउट एट द लास्ट। आइए उसका हिंदी मीनिंग जानते हैं, उसने परियोजना में मदद करने का वादा किया था लेकिन अंतिम समय में पीछे हट गई, मतलब कि अपनी बातों से मुकरना। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे प्लान टू अटेंड द पार्टी टुगेदर बट ही बैक्ड आउट बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उन्होंने एक साथ पार्टी में जाने की योजना बनाई थी लेकिन वो पीछे हट गया क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही बैक्ड आउट द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आफ्टर लर्निंग अबाउट द टर्म्स। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो शर्त के बारे में जानने के बाद अनुबंध वार्ता से पीछे हट गया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही बैक्ड आउट ऑफ द रेस बिकॉज ऑफ एन इंजरी। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो चोट के कारण दौड़ से पीछे हट गया। 5 सेंटेंस देखिए, दे बैक आउट ऑफ द प्रॉमिस टू डोनेट मनी। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो पैसे दान करने के वादे से पीछे हट गए। अवॉइड बाय, अवॉइड बाय को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले अवॉइड बाय का हिंदी मीनिंग होता है नियमों का पालन करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं
एबाइड बाय को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, ऑल स्टूडेंट मस्ट एबाइड बाय द स्कूल्स कोड ऑफ कंडक्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? सभी छात्रों को स्कूल की आचार संहिता का पालन करना होगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, एज ए मेंबर ऑफ द टीम यू मस्ट एबाइड बाय द रूल्स सेट बाय कोच। जो हिंदी मीनिंग क्या होगा? टीम के सदस्य के रूप में आपको कोच द्वारा निर्धारित नियम का पालन करना होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, एम्प्लॉय मस्ट एबाइड बाय द कंपनीज पॉलिसी। एम्प्लॉयज मस्ट एबाइड बाय द कंपनी पॉलिसी। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों का पालन करना होगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू एबाइड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उन्होंने अदालत के फैसले का पालन करने का वादा किया। फाइव सेंटेंस देखिए, एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू एबाइड बाय द कंपनी ड्रेस कोड पॉलिसी। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? कर्मचारियों को कंपनी की ड्रेस कोड नीति का पालन करना आवश्यक है। टेक ऑफ। टेक ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले टेक ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कपड़े उतारना, हवाई जहाज का एयरपोर्ट से निकलना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं टेक ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 30 मिनट्स। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? विमान 30 मिनट में उड़ान भरेगा। विमान 30 मिनट में उड़ान भरेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी डिसाइडेड टू टेक ऑफ हर कोट। शी डिसाइडेड टू टेक ऑफ हर कोट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपना कोट उतारने का फैसला किया। थर्ड सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट टुक ऑफ हिज जैकेट। द स्टूडेंट टुक ऑफ हिज जैकेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? छात्र ने अपने जैकेट उतार दिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी टुक ऑफ हर ग्लोव्स। शी टुक ऑफ हर ग्लोव्स। तो हिंदी मीनिंग क्या है? उसने अपने ग्लोव्स उतार दिए। उसने अपने ग्लोव्स उतार दिए। फाइव सेंटेंस देखिए, शी टुक ऑफ हर स्वेटर। शी टुक ऑफ हर स्वेटर। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपना स्वेटर उतार दिया। लुक इनटू। लुक इनटू को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले लुक इनटू का हिंदी मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं लुक इनटू को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी इज गोइंग टू लुक इनटू द बेस्ट स्कूल। शी इज गोइंग टू लुक इनटू द बेस्ट स्कूल। यहाँ पे लुक इनटू का मीनिंग क्या है? जांच पड़ताल करना। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो अच्छे स्कूल पर विचार करने जा रही है। वो अच्छे स्कूल पर विचार करने जा रही है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द रीजन फॉर द डिले इन द प्रोजेक्ट। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? उन्होंने परियोजना में देरी के कारण पर विचार करने का वादा किया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी इज गोइंग टू लुक इनटू द हिस्ट्री। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो इतिहास पर विचार करने जा रही है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही डिसाइडेड टू लुक इनटू द न्यू रेगुलेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? उन्होंने डिसीजन लेने से पहले नए नियमों पर विचार करने का निर्णय लिया है। फाइव सेंटेंस देखिए, कैन यू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग आवर सॉफ्टवेयर। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? क्या आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं। लुक फॉर। लुक फॉर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले लुक फॉर का हिंदी मीनिंग होता है ढूंढना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं लुक फॉर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी इज लुकिंग फॉर हर कीज। शी इज लुकिंग फॉर हर कीज। यहाँ पे लुक की जगह यहाँ पे लुक प्लस आईएनजी क्या हुआ? लुकिंग। शी इज लुकिंग फॉर हर कीज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो अपनी चाबियां ढूंढ रही है। वो अपनी चाबियां ढूंढ रही है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। ही इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो एक न्यू जॉब ढूंढ रहा है। वो एक न्यू जॉब ढूंढ रहा है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई एम लुकिंग फॉर ए गुड बुक। आई एम लुकिंग फॉर ए गुड बुक। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मैं एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ।
मैं एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, शी इज लुकिंग फॉर ए ड्रेस। शी इज लुकिंग फॉर ए ड्रेस। वो एक ड्रेस ढूंढ रही है। फाइव सेंटेंस देखिए, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू अपार्टमेंट। आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू अपार्टमेंट। मैं एक न्यू अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। लुकअप। लुकअप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले लुकअप का हिंदी मीनिंग होता है कुछ ढूंढना। कुछ ढूंढने के लिए हम फ्रेजल वर्ब में लुकअप को यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं लुकअप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, आई नीड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मुझे इस शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना होगा। शब्दकोश मीनिंग क्या है, डिक्शनरी। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड अप द ट्रेन टाइम टेबल टू प्लान हर जर्नी। शी लुक्ड अप द ट्रेन टाइम टेबल टू प्लान हर जर्नी। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए ट्रेन की समय सारिणी देखी। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी नीड टू लुक अप द वेदर फोरकास्ट फॉर टुमारो। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, हमें कल के मौसम का पूर्वानुमान देखना होगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड अप द रूल्स ऑफ द गेम इन द रूल बुक। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने नियम पुस्तिका में खेल के नियम देखे। फाइव सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड अप द एकेडमिक आर्टिकल इन द यूनिवर्सिटी डाटाबेस। कॉम बाय। कॉम बाय को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कॉम बाय का हिंदी मीनिंग होता है गुजरना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कॉम बाय को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आई विल कम बाय योर ऑफिस। आई विल कम बाय योर ऑफिस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मैं आपके ऑफिस के पास से आऊंगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी केम बाय माई हाउस एस्टरडे। शी केम बाय, यहाँ पे केम क्यों यूज हुआ, क्योंकि कॉम का सेकंड फॉर्म केम है। इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई थी। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो कल मेरे घर आई थी। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू कम बाय द पार्टी। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने पार्टी में आने का वादा किया था। उसने पार्टी में आने का वादा किया था। फोर्थ सेंटेंस देखिए, दे केम बाय द पार्क ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग वॉक। दे केम बाय द पार्क ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग वॉक। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो सुबह की सैर के दौरान पार्क में आए थे। फाइव सेंटेंस देखिए, ही केम बाय द हॉस्पिटल टू विजिट हिज सिक फ्रेंड। ही केम बाय द हॉस्पिटल टू विजिट हिज सिक फ्रेंड। यहाँ पे क्या यूज हुआ, केम बाय। केम क्यों यूज हुआ, क्योंकि कम का सेकंड फॉर्म है। केम यूज हुआ इसलिए केम यूज हुआ, इसका मतलब बात पास्ट में हुई थी। सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, वो अपने बीमार दोस्त से मिलने अस्पताल आया था। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले लुक आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है ख्याल रखना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं लुक आफ्टर को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर देयर पेट डॉग। ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर देयर पेट डॉग। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपने पालतू कुत्ते की देखभाल करने का वादा किया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट। द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट। यहाँ पे लुक की जगह लुक्स क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। अगर आपको टेंस पता नहीं है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ टेंस के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, नर्स मरीजों के देखभाल करती है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, कैन यू लुक आफ्टर माई बैग। कैन यू लुक आफ्टर माई बैग। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या आप मेरे बैग की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइव सेंटेंस देखिए, शी लुक्स आफ्टर हर ओन हेल्थ बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग वेल। शी लुक्स आफ्टर हर ओन हेल्थ बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग वेल। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो नियमित रूप से व्यायाम करके और अच्छा खाना खाकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करती है। कम डाउन। कम डाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। कम डाउन का हिंदी मीनिंग होता है कीमत घटाना।
कीमत घटाने के लिए हम फ्रेजल वर्ब में कम डाउन को यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कम डाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू कम डाउन ऑन द रेट। यहाँ पे कम डाउन का मीनिंग क्या है? कीमत घटाना। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मकान मालिक ने किराया कम करने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, तो रेस्टोरेंट केम डाउन ऑन द मेनू प्राइस। यहाँ पे क्या यूज हुआ? केम। केम क्यों यूज हुआ? कम का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई थी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? रेस्टोरेंट ने मेनू की कीमत कम कर दी। थर्ड सेंटेंस देखिए, तो मूवी थिएटर केम डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ टिकट। तो मूवी थिएटर केम डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ टिकट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मूवी थिएटर ने टिकटों की कीमत कम कर दी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, तो होटल केम डाउन ऑन रूम रेट्स। तो होटल केम डाउन ऑन रूम रेट्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? होटल ने कमरे के किराए में कमी कर दी। फाइव सेंटेंस देखिए, तो स्कूल कैफेटेरिया केम डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ लंच मील्स फॉर स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? स्कूल कैफेटेरिया ने छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की कीमत कम कर दी। कम डाउन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे कीमत घटाना हो, कीमत घटाना हो। कम अप, कम अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कम अप कीमत बढ़ाने के लिए फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कम अप को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू कम अप ऑन द रेंट। द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू कम अप ऑन द रेंट। कम अप का मतलब क्या है? यहाँ पे कीमत बढ़ाना। हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? मकान मालिक ने किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, तो रेस्टोरेंट केम अप ऑन द मेनू प्राइसेस। यहाँ पे क्या यूज हुआ? केम। केम क्यों यूज हुआ? कम का क्या है? कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम। इसका मतलब सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, मतलब कि पास्ट में ये बात हो रही है। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? रेस्टोरेंट ने मेनू की कीमत में वृद्धि की। थर्ड सेंटेंस देखिए, द मूवी थिएटर केम अप ऑन द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। यहाँ पे क्या यूज हुआ? केम। केम क्यों यूज हुआ? कम का सेकंड फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। तो सेंटेंस क्या होगा हिंदी में इसका? मूवी थिएटर ने टिकटों की कीमत में वृद्धि की। फोर्थ सेंटेंस देखिए, तो होटल केम अप ऑन रूम रेट्स। यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ? केम। इसका मतलब बात पास्ट में हो रही है। होटल ने कमरे के किराए में वृद्धि की। फाइव सेंटेंस देखिए, द स्कूल कैफेटेरिया केम अप ऑन द कॉस्ट ऑफ लंच मील्स फॉर स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? स्कूल कैफेटेरिया ने छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की लागत में वृद्धि की। कम टू, कम टू को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कम टू का हिंदी मीनिंग होता है कुल मिलाकर कितना हिसाब। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, द कंपनी प्रॉफिट्स फॉर द ईयर केम टू ए रिकॉर्ड हाई। यहाँ पे क्या यूज हुआ? केम। केम क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये बात पास्ट में बताई गई है। तो कम की जगह क्या यूज हुआ? केम। कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कंपनी का इस वर्ष का मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, टोटल नंबर ऑफ केम टू मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर द इवेंट। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? इस आयोजन में भाग लेने वालों की कुल संख्या अपेक्षा से अधिक थी। थर्ड सेंटेंस देखिए, द बिल एट द रेस्टोरेंट केम टू मोर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू एक्स्ट्रा ड्रिंक। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? अतिरिक्त पेय के कारण रेस्टोरेंट का बिल अपेक्षा से अधिक आया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द रिपेयर्स ऑन द कार केम टू 1000। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कार की मरम्मत पर 1000 रुपया खर्चे हुए। फाइव सेंटेंस देखिए, द डोनेशन रिसीव्ड फॉर द चैरिटी इवेंट केम टू ओवर 10,000। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? चैरिटी आयोजन के लिए प्राप्त दान 10,000 से अधिक था। कम आक्रोश, कम आक्रोश को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले कम आक्रोश का हिंदी मीनिंग होता है मिलना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कम आक्रोश को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे केम क्यों हुआ है जबकि कम होना चाहिए। कम का सेकंड फॉर्म होता है केम।
आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, इसका मतलब केम आया है, मतलब कि ये बात पास्ट में हुई थी, इसलिए केम यूज हुआ, नहीं तो कम होता। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी केम अक्रॉस ए फेमस एक्टर, उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो एक प्रसिद्ध अभिनेता से मिली। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही केम अक्रॉस हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एट द क्लास, ही केम अक्रॉस हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एट द क्लास। यहाँ पे भी केम यूज हो रहा है, केम यूज हो रहा है, इसका मतलब बात पास्ट की बताई जा रही है। इसे हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो क्लास में अपने बचपन के दोस्त से मिला। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी केम अक्रॉस हर फेवरेट सेलिब्रिटी एट ए चैरिटी इवेंट, मतलब कि वो एक चैरिटी इवेंट में अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिली। फाइव सेंटेंस देखिए, ही केम अक्रॉस ए कॉलीग फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब एट द कॉन्फ्रेंस, ही केम अक्रॉस ए कॉलीग फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब एट द कॉन्फ्रेंस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो सम्मेलन में अपनी पिछली नौकरी के एक सहकर्मी से मिला, वो सम्मेलन में अपनी पिछली नौकरी के एक सहकर्मी से मिला। तो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेकडाउन का हिंदी मीनिंग होता है खराब हो जाना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं फ्रेजल वर्ब में ब्रेकडाउन को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड ब्रिज फाइनली ब्रोक डाउन आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, द ओल्ड ब्रिज फाइनली ब्रोक डाउन आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। यहाँ पे क्या यूज हुआ? ब्रोक, लेकिन ब्रोक क्यों यूज हुआ? क्योंकि ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये बात पास्ट में हुई है, इसीलिए यहाँ पे ब्रोक यूज हुआ। तो आइए उसका हिंदी में जानते हैं। वर्षों की अपेक्षा के बाद पुराना पुल टूट गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग, हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग। आज सुबह काम पर जाते समय उसकी कार खराब हो गई। ब्रोक डाउन का मीनिंग क्या है? खराब हो जाना। यहाँ पे ब्रोक क्यों यूज हुआ ब्रेक की जगह? क्योंकि ये ब्रोक है जो है, ब्रोक जो है वो ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, ये बात पास्ट में हुई थी, इसीलिए ब्रेक की जगह ब्रोक यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस देखिए, द रिलेशनशिप ब्रोक डाउन, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूट गया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द सिस्टम ब्रोक डाउन ड्यू टू ए सॉफ्टवेयर इश्यूज, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण सिस्टम खराब हो गया। फाइव सेंटेंस देखिए, द लैपटॉप ब्रोक डाउन, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? लैपटॉप खराब हो गया। ब्रेक विथ, ब्रेक विथ को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेक विथ का हिंदी मीनिंग होता है झगड़ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ जानते हैं ब्रेक विथ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। She decided to break with her best friend after a major argument. She decided to break with her best friend after a major argument. यहाँ पे क्या यूज है? फ्रेजल वर्ब ब्रेक विथ। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? एक बड़े विवादों के बाद उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से नाता तोड़ने का फैसला किया। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, जॉन ब्रोक विथ हिज बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे ब्रोक क्यों यूज हुआ? क्योंकि ब्रेक का सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब सेकंड सेंटेंस जो है जॉन ब्रोक विथ हिज बिजनेस पार्टनर, ये पास्ट में हुआ है, इसीलिए ब्रेक की जगह ब्रोक यूज हुआ है। ब्रोक क्या है? ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? जॉन ने अपने व्यापारिक साझेदार से नाता तोड़ लिया। थर्ड सेंटेंस देखिए, द टीम ब्रोक विथ देयर कोच आफ्टर ए सीरीज ऑफ लॉसेस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? लगातार हार के बाद टीम ने अपने कोच से नाता तोड़ लिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, दे ब्रोक विथ देयर लैंडलॉर्ड, दे ब्रोक विथ देयर लैंडलॉर्ड, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? उन्होंने अपने मकान मालिक से नाता तोड़ लिया। फाइव सेंटेंस देखिए, शी ब्रोक विथ हर कलीग्स, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने अपने सहकर्मियों से नाता तोड़ लिया। शी ब्रोक विथ हर कलीग्स, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ब्रोक। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ब्रोक। यहाँ पे क्या? ब्रोक। ब्रोक क्यों यूज हुआ? क्योंकि ब्रेक का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है ये पास्ट में हुआ था, इसलिए ब्रोक यूज हुआ। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है,
आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेकआउट का हिंदी मीनिंग होता है फैल जाना। तो फैल जाना के लिए हम ब्रेकआउट को यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे ब्रेकआउट को यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में सबसे पहले सेंटेंस देखिए, ए फायर ब्रोक आउट इन द किचन। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा यहाँ पे ब्रोक क्यों हुआ है। ब्रोक होता है ब्रेक का सेकंड फॉर्म। ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, ब्रोक। ए फायर ब्रोक आउट इन द किचन, मतलब कि ये पास्ट में हो चुका है, इसलिए क्या यूज हुआ, ब्रोक, ब्रेक नहीं यूज हुआ। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, रसोई में आग लग गई, रसोई में आग लग गई। सेकंड सेंटेंस देखिए, द न्यूज ऑफ द स्कैंडल ब्रोक आउट ओवरनाइट। तो न्यूज ऑफ द स्कैंडल ब्रोक आउट ओवरनाइट, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, रात भर में इस कांड की खबर फैल गई, रात भर में इस कांड की खबर फैल गई। थर्ड सेंटेंस में देखिए, ए फाइट ब्रोक आउट एट द बार लास्ट नाइट। यहाँ पे पास्ट की बातें हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ब्रेक की जगह ब्रोक। तो सेंटेंस क्या है, ए फाइट ब्रोक आउट एट द बार लास्ट नाइट। हिंदी मीनिंग क्या होगा, कल रात बार में झगड़ा हुआ, कल रात बार में झगड़ा हुआ। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फूड पॉइजनिंग ब्रोक आउट आफ्टर पिकनिक। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, पिकनिक के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। फाइव सेंटेंस देखिए, ए डिबेट ब्रोक आउट एमंग द स्टूडेंट ओवर द न्यू स्कूल पॉलिसी। ए डिबेट ब्रोक आउट एमंग द स्टूडेंट्स ओवर द न्यू स्कूल पॉलिसी। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, नई स्कूल नीति को लेकर छात्रों के बीच बहस छिड़ गई। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेक ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है रिश्ता खत्म होना या करना। क्या होता है हिंदी मीनिंग, रिश्ता खत्म होना या करना। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं ब्रेकअप को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट। ब्रेकअप का मतलब क्या है, यहाँ पे रिश्ता खत्म होना या करना। यहाँ पे क्या बोला गया है फर्स्ट सेंटेंस में, शी डिसाइडेड टू ब्रेक अप और एंगेजमेंट। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया। यहाँ पे कौन सा रिश्ता तोड़ने की बात हो रहा है, सगाई, उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया। सेकंड सेंटेंस देखिए, द म्यूचुअली एग्रीड टू ब्रेक ऑफ देयर फ्रेंडशिप। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उन्होंने आपसी सहमति से अपनी दोस्ती तोड़ने पर सहमति जताई। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कपल डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ देयर एंगेजमेंट बिकॉज ऑफ फैमिली ऑब्जेक्शन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, परिवार की आपत्तियों के कारण जोड़े ने, जो कपल ने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आफ्टर इयर्स ऑफ ट्राइंग दे फाइनली डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ देयर मैरिज। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वर्षों की कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया। यहाँ पे ब्रेकअप का मीनिंग क्या आ रहा है, कुछ रिश्ता खत्म होना या करना। फाइव सेंटेंस देखिए, ही डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ देयर एंगेजमेंट बिकॉज ही फेल्ट ही वाज नॉट रेडी फॉर मैरिज। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक इन, ब्रेक इन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं ब्रेक इन को हिंदी में चोरी के इरादे से घुसने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फ्रेजल वर्ब में ब्रेक इन को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, पीपुल ब्रोक इन एंड स्टॉल। पीपुल ब्रोक इन एंड स्टॉल, यहाँ पे क्या यूज हुआ, ब्रोक। ब्रोक क्या है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, ब्रोक इन। यहाँ पे क्या है, ब्रेक इन, यहाँ पे क्या यूज हुआ, ब्रोक इन। पीपुल ब्रोक इन एंड स्टोल, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लोग दुकान में घुसे और चोरी की। लोग दुकान में घुसे और चोरी की। यहाँ पे दुकान का मीनिंग लिखा नहीं गया था, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, द शॉपकीपर फाउंड साइन ऑफ ए ब्रेक इन व्हेन ओपनिंग द स्टोर। तो सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, दुकानदार को दुकान खोलते समय चोरी के निशान मिले।
थर्ड सेंटेंस देखिए, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ए ब्रेक इन एट स्टोर। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ए ब्रेक इन एट स्टोर। उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? पुलिस दुकान में चोरी की जांच कर रही है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, देयर वाज ए ब्रेक इन एट द बैंक। देयर वाज ए ब्रेक इन एट द बैंक। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बैंक में चोरी हुई थी। ब्रेकिंग का मीनिंग क्या है? चोरी के इरादे से घुसना। यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या होगा? बैंक में चोरी हुई थी। फाइव सेंटेंस देखिए, he found evidence of a break-in when he returned home. He found evidence of a break-in when he returned home. जब वो घर लौटा तो उसे चोरी के निशान मिले। जब वो घर लौटा तो उसे चोरी के निशान मिले। गो अहेड को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है? सबसे पहले जानते हैं गो अहेड का हिंदी मीनिंग होता है शुरू करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं गो अहेड को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, दे डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या हुआ हिंदी में? उन्होंने निर्माण परियोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, शी डिसाइडेड टू गो अहेड एंड बुक द फ्लाइट। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? उसने आगे बढ़ने और उड़ान बुक करने का फैसला किया। थर्ड सेंटेंस में देखिए, दे रिसीव्ड परमिशन टू गो अहेड विथ द इवेंट। दे रिसीव्ड परमिशन गो अहेड विथ द इवेंट। इसमें गो अहेड का मीनिंग क्या है? शुरू करना। फिर हिंदी में सेंटेंस क्या होगा? उन्हें कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द कोच टोल्ड द टीम टू गो अहेड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कोच ने टीम को आगे बढ़ने और अभ्यास शुरू करने के लिए कहा। फाइव सेंटेंस देखिए, शी डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द परचेस ऑफ द हाउस। शी डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द परचेस ऑफ द हाउस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने घर की खरीद के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने घर की खरीद के साथ आगे बढ़ने की फैसला किया। गोफ, गोफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गोफ का हिंदी मीनिंग होता है कीमत बढ़ाना। कीमत बढ़ाने के लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब में गोफ को यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गोफ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, दे डिसाइडेड टू गो ऑफ ऑन देयर रेंट दिस ईयर। दे डिसाइडेड टू गो ऑफ। गो ऑफ का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कीमत बढ़ाना। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उन्होंने इस वर्ष अपने किराए में वृद्धि कराने के निर्णय लिया है। उन्होंने इस वर्ष अपने किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कॉस्ट ऑफ ग्रोसरी हैज गॉन अप रिसेंटली। यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग क्या है? हाल ही में किराने के सामान की कीमत में वृद्धि हुई है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, द कंपनी प्लान्स टू गो अप ऑन देयर प्रोडक्ट प्राइसेस नेक्स्ट मंथ। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? कंपनी अगले महीने अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की योजना बना रही है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, दे डिसाइडेड टू गो अप ऑन द प्राइसेस ऑफ देयर मेनू आइटम। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? उन्होंने अपने मेनू आइटम की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है। फाइव सेंटेंस देखिए, दे वेंट अप ऑन द कॉस्ट ऑफ द एनुअल मेंबरशिप। दे वेंट अप, यहाँ पे क्या यूज हुआ? वेंट अप। वेंट अप क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है। गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। दे वेंट अप ऑन द कॉस्ट ऑफ द एनुअल मेंबरशिप। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो एनुअल मेंबरशिप की लागत में वृद्धि करना चाहते हैं। गो थ्रू, गो थ्रू को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गो थ्रू का हिंदी मीनिंग होता है सामना करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गो थ्रू को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, ही इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम एट वर्क। ही इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम एट वर्क। गो यहाँ पे आईएनजी लगा है, गोइंग वर्ब प्लस आईएनजी। ही इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम एट वर्क। इसका मीनिंग क्या होगा? वो काम पर कठिन समय से गुजर रहा है।
यहाँ पे गुजर रहा है या सामना करना, मीनिंग एक ही है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, शी वेंट थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू फॉर द जॉब। मतलब कि वो नौकरी के लिए कई दौर के साक्षात्कार से गुजर चुकी है। यहाँ पे गुजरना या सामना करना मीनिंग एक ही होता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही वेंट थ्रू ए पेनफुल डिवोर्स लास्ट ईयर। ही वेंट थ्रू ए पेनफुल डिवोर्स लास्ट ईयर। तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो पिछले साल एक दर्दनाक तलाक से गुजर चुका है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी वेंट थ्रू ए मेजर सर्जरी लास्ट मंथ। शी वेंट थ्रू ए मेजर सर्जरी लास्ट मंथ। वो पिछले महीने एक बड़ी सर्जरी से गुजर चुकी है। फाइव सेंटेंस देखिए, दे वेंट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ रीबिल्डिंग देयर फ्रेंडशिप। वो अपनी दोस्ती के पूर्ण निर्माण के अनुभव से गुजर चुके हैं। गो अगेंस्ट क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है फ्रेजल वर्ब में, आज हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गो अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग होता है किसी बात का विरोध करना, किसी बात का विरोध करना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गो अगेंस्ट को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट का मीनिंग क्या है? किसी बात का विरोध करना। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम। वो खेल के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी रेफ्यूज टू गो अगेंस्ट हर प्रिंसिपल। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उन्होंने अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कंपनीज डिसीजन गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? कंपनी का निर्णय उसके कर्मचारियों के हित के खिलाफ है। गो अगेंस्ट का मीनिंग क्या है? किसी बात का विरोध करना। फोर्थ सेंटेंस देखिए, हिज एक्शन गो अगेंस्ट आवर कंपनी वैल्यूज। सेंटेंस क्या होगा? उनकी कार्रवाई हमारी कंपनी के मूल्य के खिलाफ है। फाइव सेंटेंस देखिए, द न्यू पॉलिसी गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। हिंदी मीनिंग क्या होगा? नई नीति छोटे व्यवसाय के हित के खिलाफ है। गो अराउंड, गो अराउंड कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गो अराउंड का हिंदी में मीनिंग होता है किसी के साथ अफेयर में होना, किसी के साथ अफेयर में होना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गो अराउंड को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, रूमर्स स्टार्टेड टू गो अराउंड अबाउट देयर सीक्रेट रिलेशनशिप। रूमर स्टार्टेड टू गो अराउंड, यहाँ पे गो अराउंड का मीनिंग क्या है? किसी के साथ अफेयर में होना। रूमर स्टार्टेड टू गो अराउंड अबाउट देयर सीक्रेट रिलेशनशिप। हिंदी मीनिंग क्या होगा? उनके गुप्त रिश्ते के बारे में अफवाहें फैलने लगी। सेकंड सेंटेंस देखिए, द स्टोरी ऑफ देयर अफेयर स्टार्टेड टू गो अराउंड आफ्टर द पार्टी। हिंदी मीनिंग क्या होगा? पार्टी के बाद उनके प्रेम संबंध की कहानी फैलने लगी। थर्ड सेंटेंस देखिए, he was shocked to hear his name to go around in rumors। rumors का मतलब क्या है? अफवाहें। तो आइए सेंटेंस क्या होगा जानते हैं हिंदी में। वो अपने नाम की अफवाहों को सुनकर हैरान रह गया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, he surprising how fast news can go around in a school। हिंदी मीनिंग क्या होगा? आश्चर्य की बात है कि एक स्कूल में खबर कितनी तेजी से फैल सकती है। फाइव सेंटेंस में देखिए, द अफेयर स्टार्टेड टू गो अराउंड डिस्पाइट देयर एफर्ट्स टू गो कीप इट सीक्रेट। गो अराउंड का मीनिंग क्या है? किसी के साथ अफेयर में होना। यहाँ पे हिंदी में मीनिंग क्या होगा? इसे गुप्त रखने के अनेक प्रयासों के बावजूद प्रेम संबंध फैलने लगे। गो ऑन, गो ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गो ऑन को हिंदी में मीनिंग होता है जारी रखना। जारी रखने के लिए हम फ्रेजल वर्ब में गो ऑन को यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गो ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, प्लीज गो ऑन विथ योर स्टोरी। गो ऑन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जारी रखना। पहला सेंटेंस क्या है? प्लीज गो ऑन विथ योर स्टोरी। इसमें हिंदी मीनिंग क्या होगा? कृपया अपनी कहानी जारी रखें, मतलब कुछ चीज को कंटिन्यू करते रहिए।
इसका मीनिंग क्या होगा, गो ऑन यहाँ पे यूज होगा। प्लीज गो ऑन विथ योर स्टोरी, कृपया अपनी कहानी जारी रखें। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड हर टू गो ऑन विथ द प्रेजेंटेशन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उन्होंने उससे प्रस्तुति जारी रखने को कहा। थर्ड सेंटेंस देखिए, द मीटिंग गो ऑन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, बैठक अपेक्षा से अधिक लंबी चली, मतलब कि मीटिंग अपेक्षा से अधिक लंबी चली। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट वांट टू गो ऑन विद द आर्गुमेंट। ही डिड नॉट वांट टू गो ऑन विद द आर्गुमेंट। यहाँ पे गो ऑन का मीनिंग क्या है, जारी रखना। सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, वो बहस जारी नहीं रखना चाहते थे। वो बहस जारी नहीं रखना चाहते थे। फाइव सेंटेंस देखिए, he asked her to go on with her explanation. He asked her to go on with her explanation. यहाँ पे go on का मीनिंग क्या है, जारी रखना। तो सेंटेंस क्या होगा, उन्होंने उसे अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखने को कहा। गो डाउन, गो डाउन को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले गो डाउन का हिंदी मीनिंग होता है कीमत घटना। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं गो डाउन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, द स्टोर डिसाइडेड टू गो डाउन ऑन देयर प्राइस। यहाँ पे गो डाउन का मीनिंग क्या है, कीमत घटाना। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, द स्टोर डिसाइडेड टू गो डाउन ऑन देयर प्राइसेस। तो हिंदी में सेंटेंस क्या होगा, स्टोर ने अपनी कीमत कम करने का निर्णय लिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, द एयरलाइन टिकट प्राइस गो डाउन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। यहाँ पे गो डाउन का मीनिंग क्या है, कीमत घटाना। हिंदी में सेंटेंस क्या होगा, एयरलाइन टिकट की कीमत ऑफ सीजन के दौरान कम हो जाती है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द कंपनी गो डाउन ऑन देयर प्राइसेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। यहाँ पे हिंदी में मीनिंग क्या होगा, कंपनी अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने कीमत कम कर देती है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस गो डाउन ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ पे गो डाउन का मीनिंग क्या है, कीमत घटाना। तो हिंदी में सेंटेंस क्या होगा, इकोनॉमिक फैक्टर के कारण घर का बाजार मूल्य कम हो जाता है। फाइव सेंटेंस देखिए, द रेस्टोरेंट गो डाउन ऑन द प्राइसेस ऑफ देयर लंच मेन्यू। यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, रेस्टोरेंट अपने दोपहर के भोजन के मेनू की कीमत में कमी कर देता है। गो अवे, गो अवे को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं गो अवे का हिंदी मीनिंग होता है निकल जाना। तो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं गो अवे को कैसे और कहाँ फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, प्लीज गो अवे एंड लेट मी फिनिश माई वर्क। यहाँ पे गो अवे का मीनिंग क्या है, निकल जाना। सेंटेंस क्या है, प्लीज गो अवे एंड लेट मी फिनिश माई वर्क, मतलब कि कृपया चले जाइए और मुझे अपना काम पूरा करने दीजिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही टोल्ड द किड्स टू गो अवे एंड प्ले आउटसाइड। सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे हिंदी में, उसने बच्चों से कहा कि वो बाहर जाकर खेले। थर्ड सेंटेंस देखिए, द गेट्स फाइनली डिसाइडेड टू गो अवे आफ्टर डिनर। द गेट्स फाइनली डिसाइडेड टू गो अवे आफ्टर डिनर, मतलब सेंटेंस क्या होगा, मेहमानों ने लास्ट में रात्रि भोजन के बाद चले जाने के निर्णय लिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, दे प्लान टू गो अवे ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। दे प्लान टू गो अवे ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। हिंदी में सेंटेंस क्या होगा, उन्होंने अगले महीने छुट्टी पर जाने की योजना बनाई। फाइव सेंटेंस देखिए, दे डिसाइडेड टू गो अवे फॉर द वीकेंड टू रिलैक्स। सेंटेंस क्या होगा हिंदी में, उन्होंने आराम करने के लिए वीकेंड में बाहर जाने का निर्णय लिया। पुट अप विथ, पुट अप विथ को फ्रेजल वर्ब में कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट अप विथ का हिंदी मीनिंग होता है सहन करना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं पुट अप विथ को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, सी पुट अप विथ हर बैड नेबर्स फॉर इयर्स, क्योंकि वो वर्ष तक अपने बुरे पड़ोसी को बर्दाश्त करती रही। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही पुट अप विथ हिज सिबलिंग्स टीजिंग ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग। यहाँ पे पुट अप का मीनिंग क्या है, सहन करना। यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, वो पारिवारिक समारोह के दौरान अपने भाई बहनों की चिढ़ाने वाली हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी पुट्स ऑफ विथ हिज बैड हैबिट्स बिकॉज शी लव्स हिम। सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे,
वो उसकी बुरी आदत को बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो उससे प्यार करती। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वी पुट अप विद द ट्रैफिक जाम्स एवरी मॉर्निंग। पुट अप का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सहन करना। सेंटेंस क्या होगा? हम हर सुबह ट्रैफिक जाम को बर्दाश्त करते रहे। फाइव सेंटेंस देखिए, शी पुट्स अप विथ हर नेबर्स लेट नाइट पार्टीज। सेंटेंस क्या होगा? वो अपने पड़ोसियों की देर रात की पार्टियों को बर्दाश्त करती रही। पुट ऑन, पुट ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट ऑन का हिंदी मीनिंग होता है वजन बढ़ाना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं पुट ऑन को कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, दे पुट ऑन वेट आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग। दे पुट ऑन वेट आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग, मतलब कि उन्होंने धूम्रपान छोड़ने के बाद वजन बढ़ाया। यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है पुट ऑन का? वजन बढ़ाया। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी पुट ऑन सम वेट आफ्टर हैविंग ए बेबी। इसका मीनिंग क्या है? उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ वजन बढ़ाया। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही पुट ऑन वेट आफ्टर चेंजिंग हिज डाइट। ही पुट ऑन वेट आफ्टर चेंजिंग हिज डाइट, उन्होंने अपना आहार बदलने के बाद वजन बढ़ाया। तो यहाँ पे पुट ऑन का मीनिंग क्या आ रहा है? वजन बढ़ाने के लिए। और सेंटेंस देखिए, ही पुट ऑन वेट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी। उन्होंने चोट से उबरने के बाद वजन बढ़ाया। फाइव सेंटेंस देखिए, ही पुट ऑन वेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन। उन्होंने महामारी लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ाया। पुट ऑफ, पुट ऑफ कहाँ पे और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले पुट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है रहना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं पुट ऑफ कहाँ और कैसे फ्रेजल वर्ब में यूज किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, सी पुट ऑफ इन ए होटल। यहाँ पे पुट ऑफ का मीनिंग क्या है? रहना। सी पुट ऑफ इन ए होटल, वो एक होटल में रुकी। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे पुट ऑफ एट देयर फ्रेंड्स प्लेस फॉर द नाइट। दे पुट ऑफ एट देयर फ्रेंड प्लेस फॉर द नाइट। यहाँ पे पुट अप का मतलब क्या है? रहना। तो क्या होगा? वो रात के लिए अपने दोस्त के घर पर रुके। थर्ड सेंटेंस में देखिए, ही पुट अप इन ए शेयर्ड हाउस विथ फ्रेंड्स ड्यूरिंग कॉलेज। वो कॉलेज के दौरान दोस्तों के साथ एक साझा घर पे रुका था। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, द कंपनी पुट अप इट्स एम्प्लॉय इन ए होटल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे पुट अप का मीनिंग क्या है? रहना। तो सेंटेंस क्या होगा? कंपनी ने सम्मेलन के दौरान अपने कर्मचारी को एक होटल में ठहराया। फाइव सेंटेंस देखिए, द टीम पुट अप इन ए रेंटेड हाउस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। द टीम पुट अप इन ए रेंटेड हाउस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, टीम ने टूर्नामेंट के दौरान किराए के घर में रुका। यहाँ पे पुट अप का मीनिंग क्या आ रहा है? रहना व रुका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।